नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में हाजिर हूं मैं नई पुस्तक लेकर, लय की लहरों पर। आप देख सकते हैं ये मुक्तक संग्रह है और इसकी रचिता हैं किरण सिंह जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। मूल्य है 249 रुपये, पृष्ठ 100 और श्वेत वर्णा प्रकाशन नोएडा से प्रकाशित हुई है। और किरण जी का परिचय देना चाहूंगी। ग्राम मझोवा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में जन्मी, पटना बिहार निवासी, स्नातक हैं संगीत प्रभाकर सितार में। इनकी 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। बाल साहित्य, काव्य, कहानी, लघु कथा संपादन इनकी विधाएं हैं। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको सुभद्रा कुमारी चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान एवं सूर पुरस्कार मिल चुका है और बहुत सारे सम्मान इनको मिल चुके हैं। इस पुस्तक के बारे में इनका आत्मकथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले समर्पण। इन्होंने यह पुस्तक काव्य प्रेमियों को समर्पित की। कहती हैं कि निभाया है जिन्होंने साथ मेरा इस पथ पर अब तक, सभी उन काव्य प्रेमियों को समर्पित है मेरी पुस्तक। और अपनी बात में कहती हैं कि मुक्तक कवियों को अपने आकर्षण में बांध कर लिखने के लिए विवश कर देता है। पाठकों तथा श्रोताओं को जितना आनंद मुक्तक पढ़ने व सुनने में आता है, उससे कहीं अधिक आनंद सिद्ध हस्त कवियों को मुक्तक लिखने में आता है, क्योंकि वे अपने मन के भावों को पन्नों पर उकेर कर भावनाओं के भार से कुछ हद तक मुक्त हो जाता है। वह लेखक ठीक उसी तरह से जैसे कोई बात किसी से कहने के लिए मन मचलता रहता है, और जब तक हम अपने अभिन्न से कह नहीं लेते तब तक चैन नहीं आता। कुछ यही हाल मेरा भी रहा। मेरी भावनाएं हमेशा ही मेरे मन मस्तिष्क के अंदर उथल पुथल मचाए रखती हैं और तब तक स्थिर नहीं होती जब तक कि मैं किसी न किसी विधा में उन्हें शब्दों में डाल न लूं। लिखते लिखते इतना हुनर तो मुझे आ ही गया है कि कौन सी भावनाएं किस विधा में सटीक बैठेंगी। सो मैंने कुछ भावनाओं को मुक्तक विधा में ढालने का प्रयास किया है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने किरण जी। हम जो लेखक हैं बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति से गुजरते हैं। हमें भी मालूम हो जाता है कि कौन सा भाव कौन सी विधा में फिट बैठेगा। तो दोस्तों, अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ तो प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र व पूर्ण होता है। जो मुक्त छंद की मैं बात कर रही हूँ, और इस मुक्त छंद में एक ही भाव होता है। इस पुस्तक में किरण जी ने 9 उपशीर्षकों के अंतर्गत 272 मुक्तक रचे हैं। प्रार्थना, ऋतुरंग, प्रकृति सुषमा, पीत पाती, हिंदी साहित्य व देश प्रेम, मन की आंख, रिश्ते नाते, प्रेरक मुक्तक, समय और विविधा, ये तो थे इनके शीर्षक। इन मुक्तकों में लय है, ताल है, सुर हैं और भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण, वीर, वात्सल्य रस की बहुतायत है। इसमें समकालीन समस्याएं हैं, सोच, वातावरण को पिरोया गया है। इसमें प्रेरणादायक मुक्तक हैं और ये मन को स्वच्छ करने वाले हैं। मौसम के रंग है, प्रेम की बौछार है इनमें, हिंदी का यशोगान है, जीवन अर्थ है, मोहक है, रसमयी है, मधुर है, सुरीली तान है दोस्तों इसमें। तो ये थी समीक्षा और अब मैं कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सर्वप्रथम, रिद्धि सिद्धि को लेकर संग में गणपति बप्पा आए हैं, घर आंगन के कोने कोने देख उन्हें हर्षाए हैं, आंखें मेरी छलक रही हैं अर्धदेव को देने को, हाथों में हम थाल सजाकर अंतदीप जलाए हैं, अंतः दीप जलाए हैं। एक और देखिए, ठुमक कर नाचती बरखा दरा पर छम छमा छम छम, तड़प कर चंचला नभ में चमकती चम चमा चम चम, घुमड़ कर मेघ भी काले गरज कर शोर करते हैं, जिया कांपे मेरा थर थर, चले आओ मेरे हमदम, चले आओ मेरे हमदम। श्रृंगार रस, लिखी जो भी गजल मैंने वो मेरे प्रेम का खत है, खुदा उनको समझ मैंने
कि उनकी ही इबादत है। पढ़ेंगे वे भी मुझको जब, समझ पाएंगे मुझको तब, कि मैं उनकी मोहब्बत हूँ, वही मेरी मोहब्बत है, वही मेरी मोहब्बत है। एक और देखिए, सदी सरगम में जो सुंदर सुरीली तान है हिंदी, मिला माँ शारदे से ये सुफल वरदान है हिंदी। समेटी है ये हर भाषा को अर्नव सी सर्च खुद में, लगे ग्रहणीय मधु मिश्रण, अमीय का पान है हिंदी, अमीय का पान है हिंदी। तो दोस्तों इस तरह के मुक्तक बहुत सुंदर हैं, गाने में बहुत मजा आ रहा है मुझे। कोई सच हो अगर कड़वा तो उसको बोल मत देना, नमक मिर्ची किसी भी बात में तुम घोल मत देना। कोई भी राज दिल में है तो उसको राज रहने दो, किसी के सामने तुम दिल को अपने खोल मत देना, किसी के सामने तुम दिल को अपने खोल मत देना। एक और देखिए, मेरे इन रेशमी धागों का भाई मान रख लेना, बूढ़े हो चुके माँ बाप जरा सा ध्यान रख लेना। रहे खुशहाल मेरा माय का आशीष भर भर के, भेजती हूँ तुम्हें उपहार ससम्मान रख लेना, ससम्मान रख लेना। एक और प्यारा सा देखिए माँ पर, माँ की ममता में सारा संसार हमें दिखता है, माँ की ममता में सारा संसार हमें दिखता है, माँ की बातों में जीवन का सार हमें दिखता है। चाहे तो डांटे फटकारे या हमको पुचकारे वे, उनकी आंखों में ही सच्चा प्यार हमें दिखता है, उनकी आंखों में ही सच्चा प्यार हमें दिखता है। समूचे गूढ़ शब्दों का बताता अर्थ है जीवन, खिलाड़ी की तरह तुम भी समझ लो शर्त है जीवन। भले कितना भी अच्छा हो कोई भी आदमी, लेकिन किसी के काम ना आए तो उनका व्यर्थ है जीवन, किसी के काम ना आए तो उनका व्यर्थ है जीवन। बहुत सुंदर लिखे हैं इन्होंने, संग्रहणीय पुस्तक है ये। अभी मैं कर रही हूँ साधना तो शोर मत करिए, तमस में ढूंढ लूंगी पथ यहाँ अनजोर मत करिए। समय से लड़ रही हूँ मैं जंग ये जीत जाऊंगी, जताकर सहानुभूति मुझसे मुझे कमजोर मत करिए, मुझे कमजोर मत करिए, मुझे कमजोर मत करिए। स्वास्थ्य के लिए समय से योग कीजिए, धन कमाए हैं अगर तो भोग कीजिए, जिंदगी है आपकी साकार कीजिए, कुछ नए विकल्प का प्रयोग कीजिए, कुछ नए विकल्प का प्रयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों आखिरी पढ़ती हूँ, कद को मेरे पड़ा कर नहीं तुम घटाओ फिर से, मेरे सिर से हाथ अपना कभी मत हटाओ फिर से। तुमसे हुई है गलती, तुमसे हुई है गलती, ए ईश तुम भी मानो, तुम ही बिगाड़े हो अब, तुम ही बिगाड़े हो अब, तुम ही बनाओ फिर से, तुम ही बनाओ फिर से, तुम ही बनाओ फिर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया किरण सिंह जी का, जो उन्होंने इतने अच्छे मुक्तक रचे।
तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।